फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये रेडीमेड बने हुए गले पर अस्तर लगाना बताऊंगी और इस सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इस सूट को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले अस्तर पर सूट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अस्तर को बिछा लिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने सूट में बस फ्रंट पे ही अस्तर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान ले लेते हैं। तो जो हमारी ये लेंथ है वो हमारी फुल आएगी 38 की। ये देखिए हमारी 38 इंच आ रही है और हाफ इंच इसके फोल्ड के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, तीरे का नाप ले लेंगे। जो हमारा तीरा है वो हमारा आएगा 6.5। ठीक है, ये हमारा तीरा और जो मुद्दा है ये हमारा आएगा 6.5। इसके बाद क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। इसके बाद देखिए 7-7 इंच आप नीचे आ जाइए। ये हमारी वेस्ट के लिए और ये हमारे हिप के लिए 7 इंच नीचे और 7 इंच नीचे। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम चेस्ट लाइन लेंगे। जो हमारी चेस्ट है वो हमारी 40 है, तो 40 का फोर्थ भाग 40 आएगा। तो यहाँ पर आप 40 चेस्ट ले लीजिए और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद हम कमर का नाप ले लेंगे। तो जो हमारी कमर है वो 32 की है, तो 32 का फोर्थ भाग हमारा आएगा 8। तो यहाँ से हम 8 पे एक निशान ले लेते हैं और 2 इंच इसके मार्जिन के लिए। जो हमारी हिप है वो है 38 इंच की। 38 इंच का फोर्थ भाग होता है 9.5, तो यहाँ 9.5 पे ले लेंगे और 2 इंच का मार्जिन। इसके बाद इन लाइनों को हम स्ट्रेट मिला लेंगे। इसके बाद देखिए मुठ्ठी की गोलाई देंगे। तो मुठ्ठी की गोलाई देने के लिए हम एक गोलाई 2 इंच पे देंगे बैक के लिए और 1 इंच पे देंगे फ्रंट के लिए। तो यहाँ से गोलाई दे दीजिए। ये देखिए, देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। देन इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है कुर्ती का, हम उसको कट कर लेंगे अस्तर पे रख के। ये देखिए इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को 2 फोल्ड में बिछा दिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने अपना अस्तर काटा है अस्तर को इसके ऊपर बिछा लेंगे। इस तरीके से अस्तर को बराबर बिछाते हुए ये देखिए। देन इसके बाद क्या करेंगे, जिस शेप में ये निशान लगा इसी शेप में हम अपने बैक पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए हमारा जो ये बैक पार्ट है वो कट के तैयार हो गए। देन इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो ये हमारा अस्तर है हम इसकी फ्रंट की गोलाई को कट कर लेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे अस्तर के ऊपर रख के। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को बिछा दिया है। देन जैसे हमने बैक पार्ट को कट किया था वैसे ही अस्तर को बिछाते हुए इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। देन इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्लीव्स को ऐसे बिछा दिया है। देन हमारी जो स्लीव्स थी इसमें थोड़ा सा चौड़ाई में कपड़ा कम था, यहाँ पे 7 इंच का ही आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा के कपड़े को बैठा दिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो हमारी लेंथ है हमें फुल लेनी है। ठीक है, 19.5 इंच की लेंथ आ रही है और जो हमारी ब्रेथ होगी वो चेस्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो जो हमारी चेस्ट थी वो मैंने आपको बताई थी कि 10 इंच की चेस्ट है और 2 इंच का मार्जिन था। तो 10 इंच की चेस्ट में हम ये चीज 10 ले लेंगे। तो देखिए 10.5 आ रहा है, तो यहाँ से हम 10 ले लेते हैं। ये देखिए 10 लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कम 2.5 इंच नीचे आ जाते हैं। तो ये 2.5 इंच हम नीचे आ गए। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, बाजू की मोहरी का नाप ले लेंगे। तो जो हमारी बाजू है यहाँ से 5 इंच की है, तो ये हमारी बाजू 5 इंच की और कम से कम 1.5 इंच का हम मार्जिन लेके चलेंगे। उसके बाद इसको सीधा हम मिला लेंगे। इसके बाद इसकी शेप देते हुए आ जाएंगे। यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जाते हुए मिला दीजिए उसको। ये देखिए, देन इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी जो स्लीव है रेडी हो गई है। दूसरी पार्ट को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, फ्रंट गला तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हमने अपने अस्तर को ऐसे बिछा लिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने मेन फैब्रिक को भी इस तरीके से बिछा लेंगे प्रॉपर। और देन हमारा जो ये गला बना हुआ है तो अस्तर को भी इसी शेप में हम निशान ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए निशान ड्रॉ हो गया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे कट के तैयार है। देन मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। देन इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारे गला कटा हुआ है हम इसको बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे बैठाते हुए इस पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर हम ऐसे रख के यहाँ से एक स्टिच लेते हुए आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ से ऐसे बैठाते हुए यहाँ से हमें स्टिच लेना है। नहीं देखिए दोस्तों, हमने ये स्टिच कर दिया। इसके बाद हम इसको प्रॉपर ऐसे उठाते हैं तो ये जो है हमारा गला बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इधर से भी नीट एंड क्लीन बना है और यहाँ से भी बहुत अच्छा बना है। देन इसके बाद क्या करेंगे, अस्तर को सूट के साथ हम अटैच कर लेंगे पिन की मदद से। हमारा जो फ्रंट गला तैयार हो गया है। देन बैक गले की हम कटिंग बुकरम पे कर लेंगे। तो सबसे पहले बुकरम की हम लेंथ ले लेते हैं। तो जो गला है हमारा वो हमारा 4 इंच पे तैयार चाहिए, तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर लेंथ ले लेंगे। और जो है ब्रेथ हमारी वो हम यहाँ से 3 इंच पे ले लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच ले लीजिए और एक बॉक्स तैयार कर लीजिए।
देन इसके बाद क्या करेंगे, हम बिल्कुल इससे मिलाते हुए यहाँ से हम मार्जिन लाइन ले लेंगे अपने गले का। और यहाँ हमारा जो गला है वो राउंड शेप में चाहिए, तो यहाँ से हम राउंड कर लेंगे। ये देखिए, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो गला है वो बनके तैयार हो गया। देन ये देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस पर ऐसे रख के एक स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद इसकी हम छटाई कर देंगे। देन एक और स्टिच ले लेंगे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए। ये देखिए, हमारा बुकरम पे गला तैयार हो गया। देन क्या करेंगे, इसको बराबर मिलाते हुए एक कट ले लेंगे यहाँ सेंटर पे। देन जो हमारा मेन फैब्रिक है बैक पार्ट का, हम उसको यहाँ बिछा लेते हैं। ये मेन फैब्रिक को रख के हमने इस पर गला रख दिया है। और देन क्या करेंगे, पिन की मदद से सबसे पहले इसको सिक्योर कर देंगे, जिससे सिलाई करते टाइम हमारा गला हिले नहीं। देन एक स्टिच ले लेंगे। ये देखिए, नोचेस लग गया। देन क्या करेंगे, हम इसको पलट के एक कच्ची सिलाई ले लेंगे और फिर देन फिनिशिंग के टाइम इस पर तुरपाई कर लेंगे। ये हमारा जो गला है ये बनकर तैयार हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट को बैक पे रख के कंधे को एक साथ जोड़ लेंगे। कंधा जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से मैंने थोड़ी सी सिलाई खोल दी है। देन इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर यहाँ रखते हुए इसको इसके ऊपर चढ़ाकर एक स्टिच ले लेंगे सीधा। ये देखिए, हमारे जो कंधे हैं वो जुड़ गए हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ जुड़े। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने मुड्ढों के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव्स को हम ऐसे मिलाते हुए एक स्टिच ले लेंगे। ये देखिए, हमारी जो बाजू है वो स्टिच होकर तैयार हो गई है। देन इसी तरीके से दूसरे साइड की बाजू भी हम तैयार कर लेंगे। कि दोस्तों, मैंने सूट पे फिटिंग का निशान लगा लिया है 2-2 इंच के गैप लेकर। इसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम चाक को फोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा सूट है ये बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर लग रहा है। देन हमारे चैनल आपको पसंद आए और हमारी स्टिचिंग आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।